आज हम आपको बताएंगे परफॉर्मर के बारे में। ये जो रबड़ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, जिनको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करना होता है, ये मशीन उनके लिए है। और ज्यादातर लोग रबड़ में पहले हम आपको मशीन बताते हैं। देखिए, ये मशीन में आपका एक हाइड्रोलिक टैंक हो गया और कंट्रोल पैनल हमने बनाया नहीं है, हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। हाइड्रोलिक टैंक में ऑयल भरा जाता है और आपका जो पावर पैक है वो सिस्टम हमने पहले आपको दिखा चुके हैं। ये आपका एक बड़ा वाला सिलेंडर लगा हुआ है, एक सिलेंडर इसके अंदर की तरफ लगा हुआ है, वो भी हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। और देखिए, ये आपके अंदर एक नीचे कन्वेयर लगा हुआ है, जो जो ये आपके रोलर लगे हुए हैं, ये आपकी एक बेल्ट लगी हुई है। और जब आप एक घुमाएंगे कोई सा भी, तो ये सारे घूमेंगे। आप देख सकते हैं ये वाले जो सारे हैं ये एक साथ घूम रहे हैं आपके। तो यानी कि जो भी पीस यहाँ पर गिरेगा वो घूम के यहाँ पर बाहर आके यहाँ नीचे गिर जाएगा। और इसमें जैसे आपने जो मटेरियल आप डालते हैं, इसमें मटेरियल कैसे डालते हैं एक बार वो दिखा देते हैं। ये आपका लॉक खुल गया इसका, और ये आपका पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा आपका बाहर जाएगा। जब जाएगा जिस समय आपका ये वाला सिलेंडर काम करेगा, यानी कि जब जैसे जैसे सिलेंडर काम करता है वैसे वैसे आपका ये पीछे आएगा। देखिए, ये वाला सिलेंडर जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे ये आगे की तरफ ये खुल जाएगा। आपका पूरा का पूरा हिस्सा खुल गया है। और इसमें हम पहले मटेरियल लगाते हैं। मटेरियल रखने के बाद इसमें जो अंदर का जो सिलेंडर लग रहा है ये बैक में चला जाता है। और जिस समय हम इसमें प्रेशर देते हैं तो ये आगे आता है। तो आगे आने से यहाँ के थ्रू ये वाला जो इसका एक्सप्लोजन, जैसे हमने इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में आपको दिखाया था, इसके थ्रू मटेरियल, जब पीछे से मटेरियल प्रेस होगा सील के थ्रू, तो मटेरियल आगे की तरफ आएगा। तो आगे की तरफ आने के बाद, क्योंकि ये क्लोज है आपका, तो उस समय उस कंडीशन में मटेरियल ये वाला जो हिस्सा है, जो भी शेप आप रखना चाहें उस शेप के थ्रू ये आपका मटेरियल बाहर आएगा। जब मटेरियल बाहर आएगा यहाँ से, तो हमने जो ये ब्लेड लगा रखे हैं, ये मोटर लगा रखी है, ये मोटर रोटेट करेगी। और मोटर को हमने ड्राइव के साथ, स्पीड के साथ सेट कर रखा है। यानी कि जितनी स्पीड हमारी मोटर की रहेगी उतनी स्पीड से ये आगे घूमेगा। यानी कि जितने आरपीएम रखने हैं, आरपीएम से मतलब क्या है कि जितना भी आपने, सपोज कीजिए यहाँ का आपका प्रेशर बिल्कुल सेट है, एक जो प्रेशर पे ये आगे की तरफ आपका निकल रहा है, जितने प्रेशर से ये आपका मटेरियल यहाँ से निकलेगा, ये वाला ब्लेड ये घूमने के कारण आपका मटेरियल कटता रहेगा। जितनी ड्राइव में आपने स्पीड सेट करी है, फ्रीक्वेंसी आपने सेट करी है, उसी के हिसाब से कट पड़ेगा। यानी कि आपने जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने मटेरियल की जो वेट है वो घटाना बढ़ाना होता है। यानी कि मटेरियल आपका एक ही स्पीड से आ रहा है, अगर ये राउंड तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो देर में आके कट करेगा, तो इसके कारण आपका मटेरियल का वेट बढ़ेगा। अगर ये आपने स्पीड, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो जल्दी जल्दी मटेरियल कटने के कारण इसका वेट कम हो जाएगा। शेप वहां यहाँ वो रखेंगे जिससे जो हमारी जब हम अपने रबड़ मोल्डिंग में पीस रखते हैं कोई, तो उसके हिसाब से जो सूटेबल हो उसके लिए रखा जाता है। जो आपका कवर है ये, जब आपका जो मटेरियल यहाँ कटेगा वो नीचे गिरेगा। नीचे गिरने के कारण जो आपकी ये कन्वेयर चल रही है, कन्वेयर मटेरियल को बाहर रख देगी। ये वाला जो गेट लगाते हैं हम, ये वाला कवर जो है ये लगाते हैं सेफ्टी के कारण, सेफ्टी के पर्पज से। ये जो लॉक लगा हुआ है इसका, ये इसलिए है कि जिससे कि ये प्लेट खुले ना जब अंदर से प्रेशर आएगा। तो आपका जैसे ही अंदर से प्रेशर आके मटेरियल यहाँ से निकलेगा होल से, तो ये ब्लेड इसको कट करेंगे। जो आपका ये वाला कवर है ये मैनुअल ऑपरेटेड है। और जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है पूरा का पूरा, जिसके ऊपर मोटर और कटर ब्लेड वगैरह लगे हुए हैं, ये आपका एक सिलेंडर लगाया हुआ है, ये उससे ऑपरेट होगा। यानी कि जब आप जैसे ही आप मटेरियल रख देंगे इसके अंदर, देखिए जैसे ही मटेरियल आप इसके अंदर रखेंगे तो उस समय क्या होगा कि यहाँ से मटेरियल आपने रखा, मटेरियल रखने के बाद धकेल दिया आपने, इस समय बैरल पीछे है, आपने इसको बंद किया। उसके बंद करने के बाद ये पूरा का सिस्टम जब आपका बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद आपने जैसे ही बटन दबाएंगे तो आपका कंट्रोल पैनल के थ्रू आपका मटेरियल आना शुरू हो जाएगा और ये कटर जो है काटना शुरू कर देगा। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो हिंज, इसका जो सारा का सारा लोड इसका ले सके कवर का, आप देख सकते हैं ये हमने हिंज लगा रखी है। ये इसका लॉकिंग हो गया आगे की तरफ से। और ये पूरा का पूरा जो इसका कन्वेयर से जो हिस्सा है ये आपका फ्रंट हेड हो गया। इसमें मोटर के लिए जाली वगैरह जो लगाते हैं, थोड़ा वेंटिलेशन के लिए लगाते हैं, और देखते रहते हैं कि अगर कटर डिस अलाइनमेंट होता है तो उसके लिए होता है। और दूसरी बात ये होती है कि इस वाली मशीन में जो आपके ब्लेड लगे हुए हैं ये वाले, ये मोटर अगर किसी वजह से आपका घिस जाता है और आगे पीछे करना होता है, तो यहाँ पे ये इससे एडजस्ट करी जा सकती है। ये वाली जो शाफ्ट है इसको आगे पीछे करके सेट करी जा सकती है। यहाँ पे एक वो लगा दिया जाता है, आजकल तो हम चैन से भी कर देते हैं, लेकिन ये हमने फिक्स बनाई है।
जिससे कि आपको इसका पूरा सिस्टम दिखाई दे सके। अगर हम जितने सिस्टम इस वाले सॉफ्टवेयर में डालते हैं थोड़ा हैंग होने का इशू जाता रहता है। देखिए इधर सिलेंडर आपका हेड घुमाने के लिए, और आप पीछे की तरफ एक सिलेंडर, और ये वाला जो सिलेंडर है मेन सिलेंडर, ये आपका उसके लिए है लॉकिंग का, जिससे कि ज्यादा प्रेशर आपका आगे बना रहे। दोस्तों ये मशीन कैसे बनाई गई, अब हम क्यों बनाई गई, अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। हमारे एक व्यूअर ने हमसे कहा था कि हम कुछ ऐसा बताएं कि ये मशीनें जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हैं, ये क्यों इस तरह से डिजाइन करी गई हैं, और कैसे आपके दिमाग में आता है कि हमें इस तरह की मशीन चाहिए। देखिए हमने ये मशीन आपको बताई थी कि जैसे जैसे करेंगे तो नीचे आगे की तरफ प्रेस जाएगी। ये आपकी छपाई वाली मशीन। एक मशीन हमने दिखाई थी आपको, एक ये कटर वाली मशीन हमने दिखाई थी कि ये आपका जब नीचे कुछ काटने के लिए ये यूज होगी, यानी कि इस समय ब्लेड चल रहा है और ये आपका कटिंग का काम करेगी। फिर ये देखिए ये मशीन जो है एक पूरा बैकेट हो गया, और एक सिलेंडर आपने लगा दिया, इसमें हाथ से ऑपरेटेड कुछ नहीं करना है, हैंड ऑपरेटेड कुछ नहीं है। आपने बाल लगाई और हैंड ये जो आपका सिलेंडर है ये ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि सिलेंडर लगा न्यूमेटिक का। एक अगर आपके पास 2 kg का भी प्रेशर है तो आप इसको आराम से मूव कर सकते हैं। ये है आपकी छपाई की दूसरी मशीन। ये सब टेक्निक होती है, और ये मशीन डिजाइनिंग में बहुत ही एक अहम रोल बनाती है। जब हम किसी चीज की आप इमेज करते हैं अपने दिमाग में कि हमें ये चीज बनानी है, तो देखिए ये आगे पीछे करके आपका प्रेस का काम करती है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे हमने ये वाला ब्लॉक हटा के अब हम लगा देते हैं इस सिलेंडर को इस वाले ब्लॉक पर, यानी कि ये सिलेंडर हम यहाँ फिट कर दें, और ये सिलेंडर जब आगे पीछे चलेगा तो यहाँ पे चलेगा आगे पीछे, और यहाँ चलने के कारण जो आपने ये आगे का पोर्शन खुला रख रखा है, सपोज कीजिए यहाँ पर आप कोई सा भी डिजाइन लगा देते हैं, कोई स्क्वायर में या चिप्स बनाने के लिए बारीक बारीक वो लगा देते हैं, और ये सिलेंडर यहाँ पे आकर आगे पीछे चले। आपने यहाँ पे एक पोटैटो रखा कोई, ठीक है ना, और आपने पीछे सिलेंडर चलाया तो ये कट करके बाहर निकाल देगा इसको, यानी कि आपने जो शेप की यहाँ पर एक फिगर लगा रखी है ये उस शेप में आगे की तरफ निकाल देगा। यानी कि अगर आप चिप्स बनाना चाहते हैं या कोई और आइटम, कोई जो आपकी फिंगर वगैरह होती है, जैसे बताते हैं फिंगर चिप्स वगैरह बनाते हैं, उस तरह की फिंगर चिप्स वगैरह में ये उसको भी बना सकता है। आपको सिर्फ यहाँ पे पोटैटो रखना है और हाथ क्या था आपको एक प्रेस मारना है, तो उससे क्या हुआ कि आपका ऑटोमेटिक बाहर आता है बनने के बाद। अब जो हमारी मशीन है, इस वाली मशीन में क्या है कि आपका जो मटेरियल है वो मटेरियल यहाँ से रखना है, क्योंकि हमारे पीछे जगह नहीं है रखने के लिए। अब आपका जो भी ये वाला जो जब सिलेंडर आगे पीछे चलेगा, जो ये वाला गियर है, ये जो आपका सिलेंडर की साइड है, ये जब आगे चलेगी तो ये मटेरियल को आपके प्रेस करेगी आगे की तरफ। जब प्रेस होगी तो जो शेप आपने लगा रखी है यहाँ, उस शेप में ये आगे निकल जाएगी। तो अगर ये कटर यहाँ ना लगा हो तो उस समय सारा मटेरियल ऐसे निकल जाएगा। अब क्योंकि हमें जो मटेरियल काटना है वो एक्यूरेसी के साथ चाहिए, उसका वेट हमें चाहिए, जब तो हमने इस मशीन को बनाया। नहीं तो काट के तो हम हाथ से भी लगा के अपने कुछ भी बना सकते हैं जो रबड़ का आइटम है। जब रबड़ पे करते हैं तो रबड़ रिसाइकिल नहीं होने के कारण उसमें कोई प्रोसीजर रिसाइकिल का नहीं होता, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर सपोज कीजिए कोई आइटम हमें 300 ग्राम का बनाना है और हमारा 350 ग्राम या 340 ग्राम या 325 ग्राम का मटेरियल हमने यूज करा, तो हमारा 40 ग्राम मटेरियल यानी कि 40 ग्राम मटेरियल बेकार हो गया, वो कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर ये मशीन आपके पास लगी हुई है, आप यहाँ पर 302 ग्राम तक का बना सकते हैं। 302 ग्राम करिए तो आपका 2 ग्राम की वेस्ट होगी। तो यानी कि आपकी जो एक्यूरेसी डिपेंड करती है, जो प्रेशर है वो सेम आ रहा है। आपने सिर्फ कटिंग के लिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया, एक ब्लेड लगा दिया मोटर के ऊपर और इसको कंट्रोल करा आपने ड्राइव के थ्रू, तो जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई और आपका जो वेस्टेज है वो एकदम कम हो गई। यानी कि 302 ग्राम में यानी कि 2 ग्राम की आपकी वेस्टेज होती है। अगर आप 40 ग्राम के साथ जाते हैं और वेस्टेज होती है, और आप एक दिन में सपोज कीजिए 10,000 या 1,000 जोड़ी बनाते हैं, अगर 1,000 बना रहे हैं तो मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि आपका 40 मटेरियल है वो आपका चला जाता है। तो इसीलिए जब हम रबड़ का कोई काम करते हैं जहाँ रिसाइकिल की जरूरत मटेरियल नहीं कर सकते हैं, तो उस समय हम प्रीफॉर्म का यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ सीखा, और हमारा बताने का ढंग, जो हमारे एक व्यूअर है उसने कहा था कि हम डिटेल में बताएं मशीन कैसे बने। अगर लगता है कि इस मशीन के अंदर के पार्ट्स भी आपको जानने हैं, ये कैसे कैसे फिट करेंगे, हमने सारा चीज ऊपर से दिखाई, ठीक है, अंदर से दिखाने की कोशिश की है। ये सिलेंडर एक लगा हुआ है, अंदर लगा हुआ है, हाइड्रोलिक पावर एक हम बता चुके हैं, कंट्रोलिंग का सिस्टम इसमें हम बना नहीं सकते, हम वैसा बना के दिखाते हैं ड्राइंग। अगर आपको वो भी चीज चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।